आज BA पार्ट फर्स्ट कौन सा? BA पार्ट फर्स्ट BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी क्या? समाजशास्त्र। इन इंग्लिश सोशियोलॉजी। अब पूर्व में हमने आपको अवगत कराया कि जो सोशियोलॉजी है इसके दो पार्ट। इसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। एक पार्ट दूसरा पार्ट। समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी। सेकेंड पार्ट इज भारत में समाज, यानी सोसाइटी इन इंडिया। सोसाइटी इन इंडिया। ये जो टू पेपर्स हैं दोनों 100 मार्क्स के हैं। ये आप पूर्व में इस बात से आप परिचित हो गए होंगे। फर्स्ट पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, very important part in BA part first and second and third, because this paper is complete sociology. Complete sociology। तो हमें क्या याद रखना है, हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट है, जो BA पार्ट फर्स्ट में अति महत्वपूर्ण है, इसे मोस्ट मानते हुए
इंपॉर्टेंट मानते हुए ज्यादा महत्व देना है, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने लिखा दिस पेपर इज कंप्लीटली सोशियोलॉजी। इसलिए जब इस पेपर का टर्न आए तो आपको इसे कंप्लीटली याद रखना है। सेकंड पेपर जो है जो सेकंड पेपर है जो सेकंड पेपर है ये पेपर भी मोस्ट तो है, लेकिन इतना नहीं जितना फर्स्ट है। ये पेपर आपको 80% मार्क्स दिला सकता है, ये पेपर आपको 60 से 70 के मध्य रखता है। इसलिए ये पेपर, इस पेपर का वेटेज अन्य पेपरों की तुलना में समान होते हुए भी अधिक है। इसके संबंध में हमने अपनी पूर्ववर्ती क्लास में आपको इसकी और इसके सिलेबस की जानकारी दी थी। आज हम चर्चा करेंगे सेकेंड पेपर और उसके सिलेबस। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पेपर। पेपर नेम इज सोसाइटी इन इंडिया। भारत में समाज। ओके, ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि ये पेपर, इस पेपर में क्या क्या है और ये पेपर अपने अंदर क्या समेटे हुए। देखिए, ये पेपर 3 यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी में डिवाइड है। ओके, इस पेपर में कुल यूनिटों की संख्या कितनी है? 3। इस पेपर में
कुल यूनिटों की संख्या 3 है। हम सर्वप्रथम यूनिट ए के संबंध में चर्चा करेंगे। यूनिट ए का पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। ये क्या है? पहला टॉपिक है, अर्थात द टेक्सचुअल व्यूज। The textual view of Indian society. सेकंड है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। इसे इंग्लिश में द फील्ड, मैं क्या बोला? The field views of Indian society. The field views of Indian society. The field, FIELD, the field views of Indian society इसके अलावा नंबर 3 है GS घुरी का नाम बोला मैं, GS घुरी, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो GS घुरिये से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? GS घुरिये। थर्ड टॉपिक विल बी रिलेटेड बाय GS घुरिये। तो GS घुरिये, ठीक है। GS घुरिये के विचार, ये कौन सा टॉपिक है? तीसरा टॉपिक है। क्या है? व्यूज ऑफ GS घुरिये। व्यूज ऑफ GS घुरिये। नंबर 4, MN श्रीनिवास। नंबर 4 क्या है? MN श्रीनिवास। M
सॉरी एम श्रीनिवास के विचार। एम श्रीनिवास के विचार। ठीक, अब इसमें संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ये दो चीजें, ठीक है। इसके बाद आती है व्यूज ऑफ एन के बॉस। क्या पांचवा आता है एन के बॉस के विचार। सिक्स है डीपी मुखर्जी के विचार। क्या डीपी मुखर्जी के विचार। तो ये यूनिट ए है, इसे आप एक बार ढंग से देख लें। मैं आपको पुनः बोल देता हूं। फर्स्ट है भारतीय समाज का पाठीय परिदृश्य। दूसरा है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, जीएस घुरिये के विचार, एमएन श्रीनिवास के विचार, जिसमें संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण है। ये इसके व्यूज, इसकी थ्योरीज कहें, संप्रत्य कहें, अवधारणा कहें। इसके अलावा एन के बॉस और डीपी मुखर्जी के विचार। इन इंग्लिश the textual views of Indian society, the field views of Indian society, views of G.S. Ghurye. Next is views of M.N. Srinivas, Sanskrutikaran and Paschimikaran. Next is N.K. Bose, views of N.K. Bose, and next topic is views of D.P. Mukherjee. D.P. मुखर्जी। ये सभी टॉपिक्स यूनिट 1 के पार्ट हैं, अर्थात यूनिट ए में इन टॉपिकों के बारे में चर्चा की गई। यूनिट ए, जो कि अति महत्वपूर्ण यूनिट है,
उसमें इस पर चर्चा हुई है। तो आपको यूनिट ए के टॉपिक्स, क्योंकि प्रारंभिक यूनिट ए ही होती है, आपको इसके टॉपिक आसानी से याद होने चाहिए, समझने चाहिए। फर्स्ट टॉपिक इज द टेक्सटुअल व्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेकेंड इज द फील्ड व्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट इज जीएस घुरिये, यानी व्यूज ऑफ जीएस घुरिये, व्यूज ऑफ एमएन श्रीनिवास, संस्कृतिकरण एंड पश्चिमीकरण। नेक्स्ट है सोसाइटी इन इंडिया, यूनिट ए का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एन के बॉस के विचार, यानी व्यूज ऑफ एन के बॉस। एंड लास्ट टॉपिक इज व्यूज ऑफ डीपी मुखर्जी, परंपराओं का द्वंद्व। ये आपके यूनिट ए के टॉपिक हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन हमें करना है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे यूनिट बी के संबंध में। यूनिट बी के लिए हम कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज हार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी पेपर सेकंड। ये सेकंड पेपर का हार्ट कहा जा सकता है। दिस पेपर इज हार्ट। ये क्या है? हार्ट है, दिल है इंडियन सोसाइटी नामक पेपर का। इसलिए इसे स्लो स्पीड में हम लिखाएंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट बी के फर्स्ट टॉपिक का नाम है फैमिली। नंबर 1, परिवार। क्या? फैमिली। इसमें एक चीज है कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी और चेंज, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस पर चर्चा होगी। निरंतरता एवं परिवर्तन। क्या? निरंतरता एवं परिवर्तन, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी
मैं क्या बोल रहा था? कंटिन्यूटी एंड चेंज, यानी परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? मैरिज, यानी विवाह। क्या है? विवाह। इसमें भी वही निरंतरता एवं परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है। अब इसमें दिया है विवाह, चूंकि भारतवर्ष में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये जो मैरिज है, मैरिज जो पार्ट है, ये क्या करना है हमें? इसमें सभी का अध्ययन करना है। किसका करना है? मैं एक बार क्लास ले उसकी बात। हम बात कर रहे थे विवाह की। ओके, विवाह की आप बात कर रहे हैं। अब इस विवाह वाले टॉपिक में तीन बातें क्लियर होती है। कौन कौन सी? हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह। सिख विवाह जो है, उसके अधिकांश रीति रिवाज हिंदू समाज के अनुसार हैं और हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा इन विवाहों में समानताएं पाई जाती, उद्देश्यों में। ओके, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो यूनिट बी का सेकेंड टॉपिक मैरिज है, उसमें जो कंटिन्यूटी एंड चेंज वाली जो चीजें हैं, ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसमें
पूर्व में आप याद रखना कि मैंने इन तीनों का जिक्र क्यों कर रहा हूं। कई बार आप ये सोचो कि सर इसको जबरदस्ती बता रहे हैं। बेटे बुक का नाम याद कर लेना, सोसाइटी इन इंडिया। हम भारत देश की बात कर रहे हैं और भारत देश विविधताओं से भरा है, विभिन्न धर्मों से भरा है, विभिन्न जातियों से भरा है, विभिन्न जातियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। इसलिए यहां पर इन सभी के बारे में चर्चा करना अनिवार्य है। इसीलिए सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के विवाहों का वर्णन और इनके अलग अलग टॉपिक्स दिए गए। इसीलिए चूंकि सिख विवाह हिंदू विवाह के मूल्यों में समानता के कारण इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए प्रमुखतः जो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है वो हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह के संबंध में चर्चा है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई विवाह, ठीक है। अब इनमें ही इन तीनों में अपन को क्या चीज देखनी है? इन तीनों में अपन को देखनी है कंटिन्यूटी और क्या? चेंज। कंटिन्यूटी और चेंज, इन्हीं के बारे में देखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे अगले टॉपिक्स जो भी इसमें हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट जिसके लिए मैंने पूर्व में कहा, दिस पार्ट इज हार्ट। किसका हार्ट? सोसाइटी इन इंडिया का हार्ट। किसका हार्ट? भारतीय समाज नामक जो पुस्तक बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर है उसका दिल, जिसमें परिवार और मैरिज नामक दो ऐसे टॉपिक हैं जो आदिकाल से ही चले आ रहे हैं और जिनका वर्णन प्रमुखतः समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, है जिसके बारे में हमें विस्तृत चर्चा करनी है। तो ये बीए पार्ट फर्स्ट के जो सेकंड पेपर है उसका यूनिट बी का सेकंड टॉपिक है। अभी हम इस क्लास के बाद जो भी क्लास लेंगे उसमें हम अन्य अगले टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे